बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। यूरिनरी ट्रैक कैल्कुलाई मतलब जो भी पेशाब की नालियाँ हैं वहाँ पे किसी किस्म का भी स्टोन बन जाना। ठीक है, अब वो स्टोन की मुख्तलिफ इक़साम है। देखो जिन जिन का सर्जरी का वार्ड चल रहा है ना, वो ज़रा गौर से सुने, क्योंकि अगर आपका यूरोलॉजी का वार्ड टेस्ट हुआ और उसके अंदर आप ये स्टोन ना पड़ के गए तो बिलीव मी आपकी इतनी बुरी हालत होगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, गौर से ज़रा सुनना। अब ये स्टोन बेसिकली बनते क्यों हैं? एग्रीगेशन होती है क्रिस्टल कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है प्रोटीन प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ना, यूँ कह लें वो ही एक तरह से कहीं ना कहीं मिलके ये स्टोन की फॉर्मेशन में अपना रोल किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, अब नेफ्रोकैल्किनियोसिस बेसिकली क्या होता है? अगर सॉरी फॉर द बैकग्राउंड फायरिंग, अभी इलाका इस तरह का है, तो रेनल कैल्क्यूलाई जो है ना, ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या, मैं क्या कह रहा था यार, एक तो ये फायरिंग वालों ने ना, हम कह रहे थे नेफ्रो कैल्किनियोसिस। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है, जो कैल्सिफिकेशन होती है रीनल के पैरेनकाइमा के अंदर। ठीक है, तो रीनल पैरेनकाइमा के अंदर जितनी भी आपके पास कैल्सिफिकेशन होगी वो मिलके कैल्शियम के डिपॉजिट्स बनाना शुरू कर देगी, कैल्शियम के पहाड़ बनना शुरू हो जाएंगे और वो यूं 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 मिलते मिलते एट द एंड एक स्टोन बन जाया करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं नेफ्रोकैल्किनियोसिस। अब यहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं मैन, और उनकी पीक एज होती है जवानी की उम्र, 20 से 30 साल के अंदर अंदर जो है ना मोस्टली आदमी या लड़का वो आपको प्रेजेंट करता है। ठीक है, अमूमन इसमें भी देखा गया है जिनकी मैरिज लाइफ जो है ना वो इंटर होती है तो उसके अंदर उन्हें होता है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने वो सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से वो उनको स्टोन फील होना शुरू हो जाती हैं, जो कि पहले कभी काफ़ी अरसे से मान रहे थे वो फील होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से, किन नौजवान जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ मेरी जान, अगर आप जवानी के अंदर फ्लूइड कम ले रहे हैं, वो कहते हैं ना पानी ज़्यादा पियो, तो अगर पानी कम पी रहे हो, डाइट के अंदर आपकी प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, हर वक्त KFC, जिंगर, मैकडोनल्ड इसके ऊपर चढ़े रहते हो, और हर वक्त आपने कट्टे का गोश्त ही खाना है जी, और हाई सोडियम है, ठीक है, नमक तुर्श चीज़ें, कढ़ाई बट कढ़ाई जी खानी है आज हमने, तो जी सोडियम उसके अंदर जो है ना वो नमक की, या फिर वो कुछ ऐसी ड्रिंक्स पी रहे हैं जिसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा स्टिंग होगी, या साथ में कैल्शियम दूध शुद्ध पी ही नहीं रहे, लो हमारे पास जो है ना वो हाई सोडियम लो कैल्शियम, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ एनी काज, मतलब उसने कुछ ऐसा कोई ड्रग्स खा ली है, कुछ ऐसा हकीम का कुश्ता खा लिया जिसके अंदर कैल्शियम या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेचुरल की जगह आर्टिफिशियली जो है ना कुछ ऐसी वो चीज़ें खा रहा है, या फिर किसी को रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाए। ठीक है, मतलब डिस्टल जो रीनल ट्यूब्यूल्स है ना उसके अंदर हमारे पास रीनल एसिडोसिस हो जाए, तो ये भी एक बड़ी वजह है। या फिर कोई भी इनहेरिटेड कंडीशन जिस तरह सिस्टेनोयूरिया हो गया, मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी हो गया, ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना ये रिस्क फैक्टर के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे मैं डिस्कशन करता हूँ टाइप्स ऑफ स्टोन, जो कि हमारा मेन कर्सर है, जिसके अंदर से आपको MCQs भी टक टक करके आने चाहिए। ठीक है, टाइप्स हम एक चार्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि ईजिली हमारे पास से हो जाए। मशहूर ज़माना हमारे पास होते हैं जी कैल्शियम ऑक्ज़ालेट, ठीक है, एंड फास्फेट स्टोन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्ज़ालेट और हमारे पास फास्फेट स्टोन होते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड पे हमारे पास होता है जी मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन, जिसको हम कहते हैं MAP, मैंने तो इससे याद किया वो मैप। ठीक है, कभी मैं मैग्नीशियम फास्फेट अमोनियम कह देता हूँ तो मैप याद कर लो, आपको भूलेगा नहीं। नंबर थर्ड पे हमारे पास जो स्टोन है वो मशहूर ज़माना यूरिक एसिड स्टोन है,
नंबर 4 पे हमारे पास होता है कुछ सिस्टीन की हमारे पास स्टोन होते हैं। तो यही 4-5 हैं जो हमारे पास मशहूर ज़माना है। अब कैल्शियम ऑक्ज़ालेट और फ़ॉस्फ़ेट स्टोन में हमारे पास जो ऑक्ज़ालेट वाले हैं ना, वो मोर कॉमन हैं, ठीक है? कैल्शियम ऑक्ज़ालेट वाले ज़्यादा हैं रेदर देन कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट स्टोन, ठीक? क्योंकि ये अडल्ट्स के अंदर ज़्यादा हैं और फ़ॉस्फ़ेट वाले जो है ना वो बच्चों के अंदर ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये ऐसा में अपीयरेंस क्या है इसकी इर्रेगुलर होती हैं, इनकी शार्प प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है? एक तो ये इर्रेगुलर होंगे जिस तरह होती है ना कोई कटी हुई चट्टान, कहीं से ज़्यादा कट की, कहीं से कम कट गई, तो इस तरह की इसकी शक्ल होती है, ठीक है? अडल्ट्स में मोर कॉमन है और ये हमारे पास रेडियो ओपेक होते हैं, ठीक है? रेडियो ओपेक सारे के सारे हमारे पास ये स्टोन होंगे। अब यहाँ पे यूरिन के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें मिल जाएँगी? एक तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो है ना वो कैल्शियम का लेवल उनके यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा हो। जिस्म में हाइपोकैल्सीमिया है, लो कैल्शियम लेवल है, लेकिन यूरिन के अंदर वो सारे का सारा कैल्शियम आ रहा है, ठीक है? तो कैल्शियम का जो है ना वो हमारे पास लेवल ज़्यादा हो जाएगा, या फिर किसी के अंदर हाइपर पैराथायराइडिज़्म होता है, मतलब वो पैराथायराइड हद से ज़्यादा जो है ना वो हड्डियों से कैल्शियम निकाल लेता है। हड्डियों में कमी हो जाती है कैल्शियम की, जो मैं बात कर रहा हूँ, और ब्लड में ज़्यादा, जब वो ब्लड सर्कुलेट करेगा किडनी के थ्रू तो वहाँ से फिर ज़ाहिर बात यूरिन में आएगा। तो ये हमारे पास है। ऑक्ज़ालेट अगर कोई बहुत ज़्यादा ले रहा है, जिस तरह टमाटर के अंदर आई थिंक ऑक्ज़ैलिक एसिड होता है ना, ठीक है? यूरेट अगर ऐसी चीज़ें जिनके अंदर हमारे पास ये और हमारे पास उनकी यूरिन के अंदर पीएच भी जो है ना वो काफ़ी एसिडिक होगी, ठीक है? अब यहाँ पे सेकेंडरी काज में हाइपर कैल्सीयूरिया की आपने एक तो हाइपर पैराथायराइडिज़्म जो थायराइड ग्लैंड का है ना, हमारे पास 4 होती हैं, 2 पेयर हमारे पास, ठीक है? ये थायराइड ग्लैंड है ना, इसके ऊपर यहाँ पे 2 पेयर होते हैं पैराथायराइड। अगर इनकी ओवर सेक्रीशन हो जाए तो ये हड्डियों से आपकी कैल्शियम निकाल के ब्लड के अंदर लाना शुरू कर देते हैं। जो ब्लड से जाएगा तो वो सारी बात किडनी से फ़िल्टर होना है, ठीक है? या फिर किसी को अगर इलिक डिज़ीज़ है, किसी को गैस्ट्रिक बाईपास है, कोरहोन डिज़ीज़ है, सार्कोइडोसिस है, तो ये सारी कंडीशन आ जाती हैं। ये हमारे पास होती है कैल्शियम ऑक्ज़ालेट और फ़ॉस्फ़ेट स्टोन। नेक्स्ट है हमारे पास मैप, मैग्नीशियम अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट स्टोन। इसमें बेसिकली क्या होता है हमारे पास, लार्जेस्ट अगर मैं कहूँ ना स्टोन है, तो मैप नक्शा दुनिया का सबसे बड़ा है। तो लार्जेस्ट स्टोन की अगर बात करें तो मैप हमारे पास सबसे बड़ा स्टोन है मेरी जान। इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास स्ट्रू स्ट्रू वाइट स्टोन भी हम इसको कहते हैं, या इसका एक और नाम है स्टैग हॉर्न स्टोन। जिस तरह वो 12 सींगे के सींग होते हैं ना, यूं 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 यूं, तो ये इस तरह करके कुछ ना कुछ मिलती है इसकी शक्ल मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की, ठीक है? नक्शे को भी देखोगे तो कोई एक लाइन इधर जा रही है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, 12 सिंगे की तरह जो है ना वो बना होता है। मैंने यूँ याद किया हुआ था, ठीक है? लेकिन इसकी अपीयरेंस जो है ना बड़ी स्मूथ होती है और डर्टी वाइट जो है ना आपको अपीयरेंस मिलती है, हल्के-हल्के दूधिया कलर के आपको मिलते हैं, ठीक है? बनते कैसे हैं? जो यूरिया है ना, अमोनियम का लफ़्ज़ आ रहा है ना, तो यूरिया से वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हुआ। एक हमारे पास बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा प्रोटियस, ठीक है? ये प्रोटियस बैक्टीरिया की सारी गड़बड़ी है। ये यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया है जो कि कन्वर्ट करता है यूरिया को हमारे पास अमोनिया के अंदर, ठीक है? जब वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होता है तो अल्कलाइन यूरिन बन जाता है, वो प्रेसिपिटेट करता है मैग्नीशियम अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट के साल्ट को। तो जब वो साल्ट हमारे पास एग्रीगेट होगा तो ज़ाहिर बात है वो स्टोन बना देगा, ठीक है? तो अमोनिया की लेवल जो है ना वो हमारे पास एक तो उसकी यूरिन के अंदर ज़्यादा होगी, ठीक है? और साथ में उसका पीएच जो है ना वो मोर अल्कलाइन होगा, उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, ठीक है? तो इसका मतलब अल्कलाइन यूरिन हमारे पास उसका आ जाएगा। ये थी मोटी-मोटी बात। यूरिक एसिड स्टोन आ गया थर्ड पे मशहूर ज़माना। ये हार्ड, स्मूथ और ऑफ़न मल्टीपल स्टोन होते हैं, लेकिन ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं, ठीक है? ये वाला रेडियो ओपेक था, ये वाला हमारे पास रेडियोल्यूसेंट होता है। ये आपने यूरोलॉजी जो जब हम पढ़ रहे थे ना सर्जरी में, मैंने यूरोलॉजी के लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसके अंदर रेडियोल्यूसेंट हमारे पास आ गए थे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंक्रीज़्ड यूरिक एसिड जो है ना, जिनके अंदर ज़्यादा होता है, जो गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा, कट्टे का गोश्त, मोटा गोश्त खाना है जी, बड़े शौकीन होते हैं। आज हमने बीफ खा के आए हैं, रोज़ बीफ खा रहे हैं, रोज़ जी उधर से केएफसी से जनाब कोई मझ का गोश्त खा के आ रहे हैं जी। अच्छा, तो ये हमारे पास यूरिक एसिड की वजह हमारे पास क्या होगा? गाउट होगा, ठीक है?
तो इसके अंदर फिर ज़ाहिर बात है यूरिक एसिड है, तो एसिडिक की वजह से पीएच यूरिन की कम होगी और जला हुआ पेशाब उसको आएगा, ठीक है। साथ में उसको क्रोनिक डायरिया भी हमारे पास कुछ सिम्टम्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट सिस्टीन स्टोन के बारे में, ये हमारे पास होती है हेक्सागोनल, 1 2 3, जिस तरह बेंजीन की रिंग होती है ना हेक्सागोनल, तो ये भी हमारे पास हेक्सागोनल होगी, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट होती हैं, ये भी हमारे पास वाइट सिस्टीन साफ सुथरे, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट है और हमारे पास वाइट है, ठीक है। ये 2 बातें होंगी। ये हमारे पास जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसके अंदर हम ना रीअब्ज़ॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड जो है ना वो बेसिकली नहीं ठीक कर सकते, जिसकी वजह से सिस्टीन जो है ना वो एक अमाइनो एसिड है जो हमारे पास जो है ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और वो हमारे पास एट दी एंड वही सिस्टीन जो है ना वो बना देता है क्रिस्टल से। तो ये हमारे पास मोटी मोटी बात है। क्लिनिकल फीचर अब क्या है, पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये यूरिक एसिड यूरिनरी ट्रैक की कैल्कुलाइज हो जाए, कोई स्टोन हो जाए, तो आपके पास एक तो यूनिलैटरल अमूमन होता है, कभी कभार बाईलैटरल भी आ जाए, लेकिन अमूमन एक तरफ जो है ना आपको स्टोन मिलता है, ठीक है। एक तरफ उसको दर्द ज़्यादातर अमूमन होती है। रीनल कोलिक पेन जो है ना वो हमारे पास उठती है उसको। साथ में हीमाचूरिया माइक्रोस्कोपिकली भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ आप स्टोन कट मारेगा वहाँ से उसने ब्लड तो निकालना है, अब वो जहाँ पे भी पड़ा हुआ तो वो सारे के सारे। एक्यूट लॉइन पेन होगी, पेन रेडिएट करेगी आगे की तरफ और इवन उसके जो ग्रोइन है ना, मतलब जो पेशाब वाली जगह है उसकी तरफ वो रेडिएट कर रही हो, टिपिकल निशानी है। पेन इतनी सवेयर है कि पेशेंट स्टे स्टिल, वो उसी जगह पे जिस हर हालत में तो वहीं पे अकड़ जाता है, एक तरह का कहता है मैं हिल ही नहीं सकता। बेड पे लेटा होगा तो बेड पे अकड़ाओ की सूरत में लेटा होगा कि यार मुझे हिला नहीं जा रहा, सोया होगा तो सोया सोया उठ जाएगा, लेकिन इसके अंदर कभी भी फीवर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। पेन बहुत गंदी पेन होती है किडनी के, अल्लाह माफ़ करे किसी को भी ना करे, ठीक है। अब एब्डोमिनल आप उसका सबसे पहले एक्सरे कराओगे मेरी जान, ठीक है। पेट का एक्सरे कराएंगे, 90% जो आपको कैल्शियम स्टोन ही मिल जाया करते हैं ये, ठीक है। तो वो आपको डिटेक्ट, वरना यूरिक एसिड अगर रेडियोल्यूसिड है या फिर ट्रांसल्यूसिड है वो आप देख लेते हैं। फिर एक टेस्ट होता है इंट्रावीनस यूरोग्राफी, इसके अंदर हम डाइट डाल के इन्वेस्टिगेशन करते हैं कहाँ पे क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है। नॉन कंट्रास्ट आप स्पाइरल सीटी स्कैन करा लें, इससे एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन है। यूरिन एनालिसिस करवा लें, यूरिन कल्चर करवा लें, ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन लेवल इलेक्ट्रोलाइट लेवल पैराथायराइड हार्मोन और आपने एट दी एंड यूरिक एसिड करवा लेना, तो आपको बस सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी, पता चल जाएगा कि है कि एक्चुअल मसला क्या है, स्टोन है तो है कौन सा, रेडियो ल्यूसिड है रेडियो ओपेक है। मैंने बता दिया ये हमारे पास था रेडियो ओपेक, ये रेडियो ल्यूसिड थी। अच्छा, एक्यूट ट्रीटमेंट क्या है उसको, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं गया आज मेरी ते आखिरी रात मैंने तो लगता है मैं तो कब्र जान लगा, इन्नी सर दर्द। आपने सबसे पहले उसको बेड रेस्ट करवानी है, उसकी नींद अगर पूरी नहीं है दर्द की वजह से बेड रेस्ट करवाओ, और जहाँ पे उसको पेन है वहाँ पे कोई ना कोई गर्म चीज़ आपने लगवानी है, मतलब कि वो कहते हैं टकोर करवाना है उस जगह पे। साथ में आपने एनाल्जेसिक देनी है स्ट्रॉन्ग वाली जिससे वो ईजिली सो जाए। इसके अंदर आप नारकोटिक्स मॉर्फिन दे सकते हैं। साथ में आपने डिक्लोफेनिक का अगर हो सके तो इंजेक्शन लगाना है, जो कि हमारे पास वेज़ोकंस्ट्रिक्टिव है, ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलर वेसल के ऊपर जाके एक्ट करता है और उसकी यूरिन की प्रोडक्शन थोड़ी सी आई थिंक कम करवाता है। तो डिक्लोफेन का आपने इंजेक्शन अमूमन सुना होगा, तो ये हम लगा देते हैं। बड़ा मरीज़ जो है ना ये भी एनाल्जेसिक के तौर पे एक्ट करता है एज, तो हो जाता है, ठीक है। अब 90% जो स्टोन है ना, हो सकता है जो मेरी वीडियो सुने आपको भी स्टोन हो, लेकिन अगर वो 4 mm से कम है ना, चौका मारना है आपने, तो वो ईज़िली कभी ना कभी आप पानी ज़्यादा पिएँ, आप अपनी एक्सरसाइज़ करें, तो किसी न किसी तरीके वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिम लगाएँ, तो एक वक़्त आएगा वो स्टोन कहीं न कहीं पास होके यूरिन से निकल जाएगा, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन जो 10% होते हैं जो सेडेटरी लाइफ़, खा लिया, पी लिया, सो लिया, कोई एक्सरसाइज़ ना की, ठीक है, तो कोई एक्टिविटी ना करें तो स्टोन जहाँ पड़ा सारी उम्र वहीं पे पड़ा 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 बड़ा हो जाए। अगर वो छक्का मार ले 6 mm से बड़ा हो जाए तो फिर मेरी जान जो है ना वो रिक्वायर करेंगे आप सर्जिकल रिमूवल इसकी, ठीक है। अब तो हमारे पास अल्ट्रा वेव्स भी आ गई हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सिस आ चुकी हैं। फिर यूरिनरी ट्रैक की इवन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ज़ाहिर बात है जहाँ पे स्टोन है तो फ़ॉरेन बॉडी, तो वो एक तरह से ही एक्ट करेगा। यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आप परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, किडनी की ना कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं कि उनका बिल्कुल ना
इतना बड़ा स्टोन हो जाता है कि उनका पेशाब ही जो है ना वो आना बहुत कम हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, कुटेनियसली जहाँ पे किडनी है वहाँ पे आप एक कैथीटर डालते हैं और वहाँ से ड्रेन कर लेते हैं यूरिन को किडनी की से डायरेक्ट ही। इसे हम कहते हैं परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी। ठीक है, नेफ्रोस्टमी, परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी इसको हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उन पेशेंट में जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव एनयूरिया होता है, हमने क्या करना है, किडनी के ऊपर जाके एक वो कैथीटर डालना और पेशाब सारा ड्रेन करना है। इसके अलावा हमारे पास है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। मोस्ट कॉमन मेथड है, अगर स्टोन 5 mm से बड़ा है लेकिन 2 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, 5 mm से बड़ा है और वो बढ़ता बढ़ता 2 सेंटीमीटर तक पहुंच गया या इससे कम है, तो फिर आप एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करेंगे। इसके अलावा आप परकुटेनियस निफ्रोलिथोटमी भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्टोन अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो आप परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कर सकते हैं। स्किन के ऊपर से इंस्ट्रूमेंट डालोगे और वहाँ से आप स्टोन निकालो। फिर ओपन सर्जरी है जो कि आजकल प्रेफर की जा रही है। क्रोनिक ट्रीटमेंट क्या है, ये तो होगी एक्यूट में अपने घर। क्रोनिक में आप उसे कहेंगे 2 लीटर तुमने मेरी जान ब्लड पानी जो है ना वो डेली पीना है। कैल्शियम का इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा करना ताकि तुम्हारी हड्डियों से कैल्शियम ना आए। ठीक है, इनसोल्यूबल साल्ट जो है ना डाइटरी ऑक्सीलेट के साथ हम देती हैं ताकि हमारे पास ऑक्सीलेट की अब्जॉर्प्शन कम हो और एक्सक्रीशन जो है ना वो सारी की सारी हम अवॉइड करते हैं। सोडियम इंटेक फूड जिसके अंदर ऑक्सीलेट, स्पेनच नहीं खानी, पालक नहीं खानी। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट से मना कर देते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट नहीं लेने उसने, क्योंकि जितना विटामिन डी लेगा उतनी ज़्यादा कैल्शियम अब्जॉर्ब होगी। विटामिन सी सप्लीमेंट नहीं लेने। थायजाइड डायूरेटिक्स जो है ना वो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास पेशाब के अंदर कैल्शियम का लेवल को कम बढ़ा देगा। पेशाब के अंदर ज़्यादा कैल्शियम निकलेगा तो बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट जिनके अंदर हाइपर कैल्सीयूरिया उनको थायराइड डायूरेटिक दे दो ना तो चुटकियों में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा बॉडी में। यूरिक एसिड स्टोन है तो यूरिक एसिड है ना, तो एसिड की हम अगर अल्कलाइजेशन कर दें, उसको हम पोटाशियम सिट्रेट एलोप्यूरानॉल दे दें तो यूरिक एसिड जो है वो अल्कलाइन हो जाएगा, तो उसकी वो सारी की सारी। अगर मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट है तो फिर एंटीबायोटिक्स के ज़रिए पहले यूटीआई को ट्रीट करो, यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करो। अगर सिस्टीन है तो उसके अंदर भी हमारे पास यूरिक पीएच कम होती है, यूरिन की अल्कलाइनाइजेशन करो, साथ में आप कैप्टोप्रिल दे दो, पेंसिलामीन दे दो, तो आपके पास सारी की सारी कंडीशन आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ही मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। हमने किया स्टोन। ठीक है, स्टोन में कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन। फिर हमने उनकी सारी की सारी की ट्रीटमेंट। ठीक है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, आईवीयू, एब्डोमिनल एक्सरे, फिर हमने ब्लड यूरिया क्रेटिनिन, पैराथायराइड हार्मोन, वो सारी की करके उसके बाद हम गए बेड रेस्ट के ऊपर, उसको डिक्लोफेन दिया, एनाल्जेसिक दे दी। अगर वो 4 mm से कम है तो खुद ही निकल जाएगा, अगर 6 mm से ज़्यादा है 10% पेशेंट में तो फिर हमें प्रोसीजर की तरफ आना होगा। हम क्या करते हैं, परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी करते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये याद रखना अगर 5 mm से बड़ा 2 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, और परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर हम परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कर ले करते हैं, स्टोन को हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के ज़रिए। फिर हमारे पास ओपन सर्जरी भी आ जाती है। बाकी पानी ज़्यादा पिला देना है, नमक कम खिलाना है, प्रोटीन कम खिलानी है, स्पेनच नहीं खानी, विटामिन डी नहीं देने उसको, विटामिन सी नहीं देने। इसके अलावा हम थायराइड डायूरेटिक दे देंगे ताकि पेशाब में तेज़ी से निकल जाए। और बाकी यूरिक एसिड अगर स्टोन है तो हमने उसकी अल्कलाइनेशन कर देनी है ताकि वो अल्कली के अंदर कन्वर्ट हो जल्दी जल्दी। एलोप्यूरानॉल दे दो, वो सारी के दैट्स ऑल अबाउट। होपफुली कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी। ठीक है, अभी हमारा रह गया है जी एक टॉपिक, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, वो इंशाल्लाह मैं कवर करता हूँ। जिसने स्क्रीनशॉट लेना ले ले। थैंक यू।